प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। मैं जयपाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका इस डिफरेंशियल कैलकुलस की वीडियो में। विद्यार्थियों, हम लोग पिछली कक्षाओं में डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और nth डिफरेंशिएशन के टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में किसी एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा है और कुछ सिलेक्टेड फंक्शन का, जैसे e टू द पावर ax sin bx प्लस c लाइक दैट, इस तरह के फंक्शंस का भी nth डेरिवेटिव निकालना सीखा है। लेकिन सामान्यतः जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट के रूप में आते हैं तो उनका nth डेरिवेटिव निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, इस समस्या का समाधान जो है वो लेबनिट्ज ने एक प्रमेय के माध्यम से दिया। लेबनिट्ज एक ऐसी प्रमेय है जो दो फंक्शंस, आई रिपीट, मान लीजिए आपके पास में दो फंक्शंस हैं, y इज इक्वल्स टू, अरे भाई तुम किधर जा रहे हो यार, तुम तो यहीं रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। यस, मान लीजिए आपके पास में दो फंक्शंस हैं, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, और आपको इन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट यानी कि u और v के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। आई रिपीट, क्या फाइंड करना है? nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वो nth डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है वो लेबनिट्ज ने अपने थ्योरम्स के माध्यम से दी। लेबनिट्ज थ्योरम का यूज दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों, आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि यहां पर वो जो दो फंक्शंस हैं उनका चयन भी इंपॉर्टेंट है कि पहला फंक्शन आप किसे मान रहे हैं, सेकंड फंक्शन आप किसे मान रहे हैं। हालांकि आप किसी को भी पहला और दूसरा फंक्शन मान सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में पहला और दूसरा फंक्शन सिलेक्टेड करने पर आपको सुविधा मिलती है, यानी आपका रिजल्ट आसानी से आ जाता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को जब प्रश्न करवाऊंगा तब ये समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग लेबनिट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर लाभदायक है बीटेक के बच्चों के लिए भी, हालांकि उनसे थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर इसे बीएससी के बच्चे देख रहे हैं तो उनसे थ्योरम का प्रूफ पूछा जा सकता है। इसलिए बीएससी के बच्चों को थ्योरम का प्रूफ आना आवश्यक है, लेकिन बीटेक के जो विद्यार्थी हैं आवश्यक नहीं है कि उनको इस थ्योरम का प्रूफ आता हो, लेकिन इस थ्योरम का प्रयोग कर कर प्रश्नों को हल करना उन्हें आना जरूरी है। ठीक है, यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे मैथमेटिक्स के 11-12 के बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ ही कुछ पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जो टारगेट करते हैं कुछ बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, जैसे IIT जेम हो गया, CSIR नेट हो गया, UPSC हो गया, और इसके अलावा अलग अलग जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें M1, M2 और M3 के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, अच्छा लगे खरीद सकते हैं, नहीं तो जो फ्री में है उसका लाभ तो आप ले ही सकते हैं। ठीक है, YouTube पर ऐड मिलते हैं, वहाँ आपको ऐड नहीं मिलेंगे सामान्यतः। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम लोग लेबनिट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाट इज लेबनिट्ज थ्योरम। इफ u एंड v, देखो u और v दो फंक्शन है विद्यार्थियों, है ना, be two functions of x possessing derivative of nth order, मतलब दोनों का ही nth डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। देन u इंटू v, दोनों के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव, ये सिंबल है u इंटू v n, मतलब आप उनका nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो। दिस इज इक्वल्स टू un का मतलब है u का nth डेरिवेटिव, v मतलब v एज इट इज, प्लस nc1 un-1 v1, मतलब u का n-1th डेरिवेटिव और v1 मतलब v का फर्स्ट डेरिवेटिव। nc1 क्या होता है ये आपको पता ही है, n प्लस nc2 u का n-1th डेरिवेटिव इंटू v2 प्लस डैश डैश डैश, मतलब u के nth डेरिवेटिव से फिर डेरिवेटिव का ऑर्डर घटता जा रहा है और v से शुरू होकर v के डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। इसका जो n+1th टर्म होगा वो NCR un-r vr, एंड प्लस डैश डैश लास्ट टर्म होगा NCN u एज इट इज और vn, मतलब कि u का डेरिवेटिव का ऑर्डर घटते 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 u तक चला गया और v के डेरिवेटिव का ऑर्डर v से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते vn तक चला गया है, और फिर इसके बाद में NC1 NC2 NC3 डैश डैश डैश, ये सारी की सारी टर्म्स बन रही हैं। आपको याद होगा कि NCR दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n-r इनटू फैक्टोरियल r, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि NC1 इज इक्वल्स टू होता है n, NC0 इज इक्वल्स टू होता है 1, यस हाँ, NCN ये भी होता है 1, NC2 इज इक्वल्स टू होता है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इसकी वैल्यू होती है विद्यार्थियों। NC3 इज इक्वल्स टू होता है n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। ये सारी वैल्यूज हैं जो आप लोगों को काम आने वाली हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले भी होंगे जो आप लोगों को काम आने वाले हैं, ठीक है ना, वो आपको यहीं पर मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को वहां पे समझाऊंगा। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ये तो स्टेटमेंट हो गया बच्चों, स्टेटमेंट भी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ यहां से शुरू होता है, दिस इज योर प्रूफ। प्रूफ आपको पेपर में स्टेट एंड प्रूफ में ये थ्योरम आ सकता है बीएससी वाले बच्चों के लिए। बीटेक के लिए तो मैं श्योर हूं 99% के नहीं आएगा, क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। हालांकि जो M1 M2 M3 का हमारा अभी पेड कोर्स चल रहा है उसके सिलेबस में ये है भी नहीं, लेibniz थ्योरम और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेकिन मैक्लॉरिन और टेलर को समझने के लिए ये थ्योरम्स पढ़ना आवश्यक है। दैट्स वाई हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन कक्षा 12वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 12वीं के वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो, उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन कक्षा 12वीं में तो नहीं 11वीं में आपको मिलेगा, ठीक। नाउ स्टेप 1 बाय एक्चुअल डिफरेंशिएशन। पहले हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं। तो u इंटू वी को जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू वी प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन v1, सिंपल है ना। फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया सेकंड टाइम, तो भाई इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो u1 का डिफरेंशिएशन v2 u2 v एज इट इज प्लस u1 v1, मतलब u1 एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस यहां पर भी यही होगा विद्यार्थियों, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन v1 एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन v2। ये दोनों के दोनों टर्म्स ऐड होकर क्या बन जाएंगे, दिस इज 2u1 v1। और ये जो 2 बनेगा ना, उस 2 को इसने क्या लिख दिया, उस 2 को इसने लिख दिया 2c1। क्यों भाई क्या हुआ, 2c1। देखो यहाँ पे लिखा भी है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2c1 और 1 को लिख सकते हैं हम लोग 2c2। तो यहाँ पर ये जो 1 था बच्चों, इसको इसने लिख दिया 2c2। ध्यान रखना बच्चों, है ना, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ करना है, दैट्स वाई। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों कि u इंटू वी का जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्या बन रहा है, u2v प्लस 2c1 u1 v1, मतलब u का डेरिवेटिव का ऑर्डर घटता जा रहा है और v के डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। साथ ही 2c1 2c2 ये होता जा रहा है। तो यदि इस थ्योरम में n की जगह पर 2 लिया जाता यहां पर, तो ये बनता u2v प्लस 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 uv2। यहां पे जब n की जगह 2 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा वास्तव में। तो u0 का मतलब u से होता है, u ही मतलब मेन फंक्शन, ध्यान रखिएगा, है ना। नाउ इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये हमें बताता है कि ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ये n इज इक्वल टू 2 के लिए सिद्ध होता है, मतलब प्रूफ हो जाता है, ठीक। मैथमेटिकल इंडक्शन में यही होता है, आप पहले उस रिजल्ट को n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करके दिखाते हो, फिर मान लेते हो कि वो किसी एक नंबर m के लिए प्रूव है, फिर उसको बता देते हो कि वो m+1 के लिए भी प्रूव होता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप n की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ले लो, इंटीजर वैल्यू ले लो, ये रिजल्ट प्रूव ही रहेगा। ये होती है मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Thus we see that the theorem is true for n is equals to 1 and 2। n is equals to 1 और 2 के लिए थ्योरम प्रूव है। Now step number 2, assume the theorem is true for n is equals to m। अब हम मान लेते हैं कि ये n is equals to m के लिए ट्रू है। तो इस पूरे के पूरे थ्योरम में जहां जहां पर n होगा वहां पर हम लोग m लिख देंगे। तो हमारे पास में ये स्टेटमेंट बनेगा u इंटू वी, ऊपर कर लेता हूं। ये हम मान लेते हैं कि थ्योरम m के लिए प्रूव होता है, ठीक। तो UVM यानी कि u इंटू वी का mth डेरिवेटिव जहां जहां पर n था वहां पर m, तो UMV प्लस MC1 UM-1 V1 प्लस MC2 UM-2 V2 प्लस डैश डैश
एम सी आर माइनस वन, यू एम माइनस आर प्लस वन, वी आर माइनस वन एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास में आ जाएगा एम सी एम यू इंटू वी एम। ठीक है, एन की जगह बस एम लिख दिया है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब हम इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो रिजल्ट है ना इसी को डिफरेंशिएट करेंगे और बता देंगे कि ये रिजल्ट m प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा यू वी एम प्लस वन। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो m का डेरिवेटिव एक बढ़ा दिया, m प्लस वन हो गया। ध्यान रखिएगा ये चीज कि जैसे कहीं पर यू एन है और इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाता है यू एन प्लस वन, यानी कि एक बार इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ जाता है। तो जब आपने यू वी एम को डिफरेंशिएट किया तो इट बिकम यू वी एम प्लस वन। क्लियर है? नाउ कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। नाउ लुक, जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो यू एम का डिफरेंशिएशन यू एम प्लस वन, वी एज इट इज प्लस एम सी वन, सॉरी अभी तो नहीं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यू एम एज इट इज वी वन। ठीक है, v का डिफरेंशिएशन v1 मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लग गया। सिमिलरली जब आप इसमें लगाएंगे यही रूल तो mc1 को कॉमन निकाल के बाहर रखो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन m माइनस वन था तो m हो जाएगा, जैसे m माइनस वन में प्लस वन करेंगे तो ये m हो जाएगा, मतलब पहले m माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट था फिर एक बार और करा तो m हो गया। सो दिस इज mc1 um v1 प्लस um माइनस वन v2। सिंपल सी बात है ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये v1 का डिफरेंशिएशन v2 हो गया। ध्यान रखिएगा, कॉपी में करके चेक करिएगा, मेरे को तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है लेकिन एक एक स्टेप जब तक खुद नहीं करोगे ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, खासकर बीएससी के बच्चे। प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे mc2 um माइनस वन, है ना, m माइनस टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m माइनस वन एक बढ़ जाएगा, v2 एज इट इज प्लस um माइनस टू एज इट इज v2 का डिफरेंशिएशन v3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही सारे के सारे जो टर्म हैं, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये m सी आर माइनस वन बाहर रखा हम लोगों ने, ये ब्रैकेट यहाँ पे छूट गया होगा, और आपको इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसमें क्या कहते हैं, ये सारे के सारे एक एडिशनल डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो क्या होता जाएगा विद्यार्थियों, जुड़ता जाएगा। हालांकि ये वाली लाइन के बाद में ये ना लिखो तब भी चल जाएगा, बस ये लास्ट वाली लाइन का डेरिवेटिव और कर देना तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा एम सी एम एज इट इज यू वन फर्स्ट डेरिवेटिव वी एम एज इट इज प्लस यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन वी एम प्लस वन, ये आ गया। अब यहाँ पर जो काम करना है वो जरा ध्यान देना बच्चों, ये है तुम्हारा यू एम प्लस वन वी, इसको एज इट इज लिखो। ठीक है, और अब आ जाओ किसके पास में, अब आ जाओ तुम लोग इसके पास में, कहाँ पर आ जाना चाहिए, देखो यू एम वी वन है ना, यू एम वी वन कॉमन निकालना है तो यू एम वी वन कहाँ पर कॉमन आएगा, ये इन दोनों टर्म्स में आएगा। तो देखो यहां से कॉमन निकला तो ये वन बन गया, और यहां से जब कॉमन निकला तो ये एम सी वन एज इट इज आ गया, तो ये देखो एम सी वन आ गया। ठीक है ना, ये सेकेंड टर्म बनाया। फिर दूसरा टर्म के लिए हम लोगों ने क्या करा, हमने देखा कि यू एम माइनस वन वी टू ये किस में कॉमन है, तो यू एम माइनस वन वी टू कॉमन था किस में, एक तो यहीं पर कॉमन है तो ये आपके पास एम सी वन आ जाएगा, और यू एम माइनस वन वी टू यहाँ पर कॉमन है तो ये एम सी टू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस डैश डैश डैश, ये बीच वाला टर्म लिखना हो तो लिखिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आ जाते हैं। और लास्ट वाला जो टर्म है वो आप यहाँ पे कौन सा लिख देंगे, वो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे दिस वन एम सी एम यू वी एम प्लस वन, ये डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मेन जो काम है ना वो इसके साथ में है, आपको इस चीज़ की समझ बतानी है और इस चीज़ का समझ बता देनी है तो काम हो जाना है। देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों, क्या, एम सी, देखो यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ मैं, एम सी आर प्लस एम सी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू होता है एम प्लस वन सी आर प्लस वन। दिस इज द फॉर्मूला, है ना, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है, वही अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने वन को पहले लिख दिया एम सी जीरो,
MC1 एज इट इज, तो इन दोनों का सम जो है MC0 MC1, m और m ऐड m+1 C1, यानी कि ये बड़ा वाला इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो आपके पास में आ गया, इस दोनों का सम आ गया, यानी कि 1 + MC1 का सम आ गया m+1 C1। फिर दूसरे वाला जो है वो है ये, कौन सा वाला, वो है आपके पास में ये वाला MC1 + MC2 इज इक्वल्स टू, तो m+1 हो जाएगा और नीचे इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा MC2। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम इतने की जगह पर क्या लिख देंगे विद्यार्थियों, हम इतने की जगह पर लिख देंगे आपका, इतने की जगह पर लिख देंगे m+1 C1, हम इतने की जगह पर लिख देंगे m+1 C2, और इसी तरह आगे भी हम लोग ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो UVm+1 बराबर आ जाएगा UM+1V, ये पहला का पहला टर्म एज इट इज, प्लस m+1 C1 UMV1 प्लस m+1 C2 UM-1V2, यानी कि U के डेरिवेटिव का ऑर्डर घटता जा रहा है, V के डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, प्लस डैश डैश m+1 CR UM+1 -R VR, एंड लास्ट में आपके पास m+1 CM+1 V, नॉट V, U V प्लस VM+1, ये आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हालांकि ऐसे जो रिजल्ट्स होते हैं उनको डिक्टेट करना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि करना ज़्यादा आसान होता है, तो लेकिन ठीक है, इज ओके। तो इट मीन्स दैट अब ये पूरा का पूरा रिजल्ट ज़रा ध्यान से देखो और समझो। ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है ना विद्यार्थियों, ये किसके लिए बन गया है, ये रिजल्ट बन गया है m+1 डेरिवेटिव के लिए। यानी कि अगर हम क्या करते विद्यार्थियों, अगर हम लोग uv का m+1वां डेरिवेटिव लिखते तो वो कैसे लिखते, um+1v प्लस m+1 C1 um, मतलब एक ऑर्डर कम हो गया, v प्लस m+1 C2 u m-1v2, मतलब जितना यहाँ पर आता है ना ये c के साथ में उतना ही यहाँ पर आ जाता है, n प्लस ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो देखो बिल्कुल का बिल्कुल वैसा का वैसे ही टर्म आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विच इज ऑफ एग्जैक्टली द सेम फॉर्म एज द गिवन फॉर्मूला विथ n रिप्लेस्ड बाय m+1, मतलब सेम फॉर्मूला है, वो n को m+1 से रिप्लेस करने पे प्राप्त हो रहा है। Hence it is the if the theorem is true for n is equals to m, then it is also true for n is equals to m+1। यानी कि अगर ये थ्योरम n के लिए प्रूव है ना, तो ये m+1 के लिए भी प्रूव होगा। यही आपको प्रूफ करना था, और यही क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करने का तरीका होता है। इसमें एक दो लाइनें और लिखी हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सो स्टेप नंबर 3 में ये कह रहा है, इन स्टेप नंबर 1 द थ्योरम हैज बीन सीन टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। फिर इसके बाद में एंड बाय स्टेप नंबर 2 इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 प्लस, यानी उससे बड़ी वैल्यू के लिए, यानी कि 2 के लिए, 3 के लिए, है ना, 3 + 1 के लिए, 4 के लिए, एंड 100 के लिए हम लोगों ने दिखा दिया। तो इसका मतलब हैंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, यानी कि ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है। क्लियर है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जो तुम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या की पॉइंट्स हैं, नोट। पहला, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो इसमें u का डेरिवेटिव बढ़ता जा रहा है बच्चों, u1 होता है, u का डेरिवेटिव घट रहा है, यानी कि un है, फिर un-1 है, n-1 है, un-2 है, un-3 है। इसका मतलब u हम उस फंक्शन को मानेंगे, जब प्रश्न करेंगे u हम उस फंक्शन को मानेंगे जिसका nth डेरिवेटिव हमें पता है। आई रिपीट, हम u उस फंक्शन को मानेंगे जिसका nth डेरिवेटिव हमें पता है, क्योंकि शुरुआत में ही un की जरूरत पड़ जाती है, राइट। इस फॉर्मूले में v1 v2 v3 v4 आता है। इसका मतलब हमें v के जो
डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो बढ़ाते जाना है, तो हम v उस फंक्शन को मानेंगे जिसका nth डेरिवेटिव हम लोग नहीं जानते हैं, पहली चीज। दूसरी v के लिए ही बात है कि v हम एक ऐसे फंक्शन को भी मान सकते हैं जिसको अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करें तो वो आगे जाके क्या होने लगे, जीरो होने लगे विद्यार्थी। क्योंकि देखो, अगर मान लो v बराबर तुमने माना x क्यूब, क्या माना, x क्यूब, तो v1 ठीक है, v2 ठीक है, v3 ठीक है, लेकिन v4 जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो v4 अगर जाके जीरो हो गया तो इसका मतलब जो है कि जो लेबनीज़ थ्योरम का एक्सपेंशन है, जो फॉर्मूला है, वो v3 तक ही जाएगा, क्योंकि v4 तो जीरो हो गया है। तो v हमेशा ऐसे फंक्शन को मानना जिसको अगर बार बार आगे डिफरेंशिएट करें तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो u और v का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना कि कैसे दोनों का चयन किया जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है लेबनिज़ थ्योरम में। अब आइए जरा इसके कुछ प्रश्न लेते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यदि इसका कोई प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है तो आपको कैसे उसे हल करना है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये समान रूप से उपयोगी है जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सीएसआईआर नेट की तैयारी करते हैं। वैसे तो जो कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे हैं, चाहे आईआईटी जैम हो, यूपीएससी को तो छोड़ दूं, सीएसआईआर नेट या गेट, ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, तो सारे बच्चे चाहते हैं कि बस हमें कोई घोट के सारी चीज़ पिला दे और हम जाके क्वेश्चन पेपर में उसको उड़ेल दें, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाते हो, कैसे देखें। तो यार इतना बड़ा एग्जाम है, अगर पेशेंस से कोई चीज़ समझ नहीं सकते हो तो एग्जाम निकालोगे कैसे। और अगर एग्जाम मान लो बाय चांस तुक्के में निकल भी गया तो उसके बाद की जो पढ़ाई होती है, जिसमें इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फॉरेन ऑथर्स की भी, इंडियन ऑथर्स की भी, टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, वो कैसे करोगे। उसके लिए तो पेशेंस चाहिए ना, उसके लिए तो सिटिंग चाहिए ना, उसके लिए तो समझने की ताकत चाहिए ना। तो फिर अभी से ही घबराओगे तो आगे जाके बड़ा काम कैसे करोगे, समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ज्ञान समाप्त, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। इस प्रश्न को करने से पहले मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। मान लो बच्चों तुम्हारे पास में एक फंक्शन है जो ऐसा है x² और e⁻³ 3x, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेबनिज़ थ्योरम से इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। आई रिपीट, लेबनिज़ थ्योरम से इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करोगे इसका nth डेरिवेटिव फाइंड। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें u और v का चयन करना कि किसे u माने और किसे v माने। फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, दिमाग में होना चाहिए कि तुम्हें v का डेरिवेटिव का ऑर्डर बढ़ाना है, u के डेरिवेटिव का ऑर्डर घटाना है और u के nth डेरिवेटिव की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसे मानेंगे u और इसे मानेंगे v। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर u बराबर तुम्हारा e⁻³ है तो u1 बराबर कितना होगा, तुम कहोगे सर 3e⁻³ हो जाएगा। फिर मैं कहूँ कि u2 कितना होगा तो तुम कहोगे सर ये 3⁻² और e⁻³ हो जाएगा। फिर मैं कहूँ कि u3 कितना होगा तो तुम कहोगे सर 3⁻³ और e⁻³ हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि nth डेरिवेटिव क्या होगा तो तुम कहोगे सर 3n और e⁻3x, ये इसका nth डेरिवेटिव होगा। नाउ अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैं कहूँ भाई v, तुम्हारा v बराबर है x², तो इसका मतलब v1 बराबर कितना होगा, तो कहना सर 2x होगा। v2 बराबर कितना होगा तो कहना सर 2 होगा। और v3 बराबर कितना होगा तो कहना सर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें v2 तक ही काम की वैल्यू या नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, उसके बाद 0 हो रहा है और nth डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो तुम्हारे पास में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि तुम u v के nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखो तो u_v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 प्लस nc2 un-2 n-2 और v2। मतलब लेबनिज़ थ्योरम का जो फॉर्मूला है बस वो इतना ही तुम्हें यूज करना है और इसमें सारी वैल्यूज रख देनी है। जैसे un तुम्हारे पास में है, कितना है 3n e⁻3x। v तुम्हारे पास में है e⁻3x
प्लस सॉरी v जो है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, मैंने गलत बोल दिया, nc1 कर लोगे, un-1, अब un तुम्हारे पास इतना है तो un-1 कैसे निकालोगे, तो कहना सर बहुत आसान है, जहां पर भी n है वहां पर n की जगह पर n-1 लिख देंगे, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद में ये तुम्हारा आ गया nc1 एंड देन सॉरी un-1 आ गया, v1 की वैल्यू है 2x, वो लिख दोगे, nc2 तुम निकाल लोगे n-1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, un-2 निकालने के लिए जहां पर n है वहां पर n की जगह पर n-2 लिख दो, तो तुम्हारे पास में un-2 हो जाएगा, और v2 कहां से निकलेगा, ये रहा 2। अब इसके बाद में जो v3 आना था वहां पर तो 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 और उसके आगे के सारे टर्म 0। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर, मतलब तुम्हारे पास में एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x का nth डेरिवेटिव आ जाएगा। nth डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इज इक्वल्स टू, और फिर जो भी फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दो। तो ये भी एक तरीका है प्रश्न को हल करने का। ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि इसके माध्यम से तुम आने वाले जो एग्जाम्पल हैं उनको समझने की ताकत विकसित कर लोगे कि लेबनिट्ज थ्योरम प्रूव कैसे किया जाता है या अप्लाई कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन की मदद से अब आते हैं अपन लोग उस क्वेश्चन को पे जो हम लोगों ने यहां पर तुम लोगों के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में तैयार किया है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x 2x प्लस 3 होल क्यूब। ध्यान देना, हमेशा एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका nth डेरिवेटिव कम से कम तुम्हें पता हो, एक फंक्शन ऐसा जरूर होगा। तो अब सबसे पहले चयन करना है u और v का। तो तुम्हें पता है कि भाई ये जो 2x प्लस 3 है ये तो 0 हो जाना है 4 बार जब डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको तो u मानना नहीं है क्योंकि इसका nth डेरिवेटिव जाएगा ही नहीं, तीनों 4 पे जाके 0 हो जाना है। हम e की पावर x का nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसलिए उसको हमने माना u, v हमने माना 2x प्लस 3 की पावर 3 को, सो दैट un जो है e की पावर x को तो कितनी बार भी डिफरेंशिएट करो यार वही आना है, तो वो un जो है वो e की पावर x आ जाएगा। मतलब un-1 कह लो, n-2 कह लो, सब e की पावर x ही आना है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। कोई भी वैल्यू ले लो n की। v1 बराबर तुम्हारे पास में आएगा कितना भाई, यहां पर 3 को आप आगे लेकर आओ तो ये हो जाएगा 3 2x प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसने गलत लिख दिया है भाई, है ना, v2, या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या फिर इसने गलत लिख दिया है। नहीं, वैसे गलत नहीं लिखा है, 3 आगे आएगा फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से 2 भी आएगा तो ये 6 हो जाएगा, सही लिखा है। v2 बराबर कितना है भाई, v2 बराबर फिर 2 और आ जाएगा, सॉरी 2 और आएगा आगे फिर 4, मतलब 6 चौक 24, तो v2 बराबर तुम्हारे पास में 24 2x प्लस 3। v3 बराबर यहाँ पर केवल 2 बचेगा तो ये 48 हो जाएगा, और v4 और v5 जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्लियर है? नाउ बाय लेबनिट्ज थ्योरम, तो भैया हमें फॉर्मूला कहाँ तक लेके जाना है, v3 तक। तो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया uv(n) इज इक्वल्स टू un(v) प्लस nc1 un-1 v1, nc2 un-2 v2, nc3 un-3 v3। इसके आगे जरूरत ही नहीं है, ये m पता नहीं क्यों लिख दिया है, मे बी इट इज मिस्टेकली रिटन हेयर। सो यहां तक की जितनी वैल्यूज हैं उनमें फिर सारी की सारी वैल्यू लिख दो और देखोगे क्या आ रहा है। तो तुम्हारे पास में आएगा दैट इज e टू द पावर x 2x प्लस 3 nth डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू un की वैल्यू e की पावर x, v एज इट इज, प्लस nc1 की वैल्यू होती है n, un-1 वही रहेगा, v1 की वैल्यू है 6 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, nc2 की वैल्यू होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि 1 into 2 लिख दिया, un-2 वही रहेगा, v2 की वैल्यू है 24 2x प्लस 3, nc3 की वैल्यू n-1 n-2 अपॉन 1 2 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है ये, और v3 की वैल्यू है कितनी, आई थिंक un-3 की वैल्यू है ex, और इसके बाद में फिर आएगा v3, और v3 की वैल्यू है 48, लेकिन शायद यहाँ पे लिखना भूल गए हैं वो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 48। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसमें हमेशा सही हो, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो अपने ऊपर और अपने दिमाग के ऊपर विश्वास रखिएगा, है ना, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कभी। अब इसमें से पूरे में से राइट साइड में जो है बच्चों, जो कट रहा है उसको काट दो और जो कॉमन निकल सकता है उसको कॉमन निकाल लो। जैसे
पूरे में से e की पावर x तो है ही कॉमन, निकाल डाला। ये 2x प्लस 3 की पावर 3 एज इट इज। यहाँ पर ये 6n 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये 24 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 12 बचेगा, तो 12n इंटू n माइनस 1 और 2x प्लस 3 एज इट इज। और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा 6 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 8 48, तो ये 8n n माइनस 1 n माइनस 2, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान सा प्रश्न है। अब इसके बाद में जितना भी तुम्हें दिमाग लगाना हो लगा सकते हो, जितना सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। अननेसेसरी मत फंसना, अदरवाइज एग्जाम में अगर तुम्हें पूरा पेपर आता होगा तो समय कम पड़ सकता है। यहाँ तक भी करोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम के ऊपर, लेबनिट्ज के। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे लिए काम का प्रॉब्लम है, ठीक है, और समझने वाला प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम जो है वो तुम लोगों को जब मैक्लॉरिन और टेलर थ्योरम पढ़ोगे ना तो वहां पर तुम लोगों को मिलेंगे जिसमें तुम्हें nth डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन में, सब में नहीं, घबराना नहीं पहले से। नाउ अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या लिखा है बच्चों, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रेस्ट टू द पावर 2 होल स्क्वायर है बच्चों, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0 एक्चुअल में, एंड हेंस फाइंड yn व्हाट, एंड ऑल्सो फाइंड YNA। आई थिंक YNA नहीं, YN0 होना चाहिए यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम इसको YN0 कर देते हैं, YNA तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये दिया है और आपको ये प्रूफ करना है, और इसे प्रूफ करने के लिए तुम लोगों को जरूरत होगी बच्चों लेबनिट्ज थ्योरम की, क्योंकि जब भी nth डेरिवेटिव की बात होगी ना तो वहां पर लेबनिट्ज थ्योरम काम आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब समझो इस चीज को कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो भाई आप y बराबर, ये यहाँ पे दूर लिख दिया y को, y बराबर साइन इनवर्स होल स्क्वायर को y मानो, एक बार डिफरेंशिएट करो तो 2 आगे आएगा, 2 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके जाओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर भी करना है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं कहूं तुमसे कि स्क्वायर करो तो तुम कहोगे कि सर y1 स्क्वायर बराबर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा y1 स्क्वायर बराबर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो तुम y, तो ये y बन जाएगा और ये कुल इतना आपके सामने आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ये y, ये आपके पास में आ गया, यही अपना आ रहा था। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो 2y1 इंटू y2 प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा माइनस का 2x और y1 स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 4 और ये y1, y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा। देखो y1 हर जगह से कॉमन है, इवन 2 भी कॉमन है, तो यहाँ से 2y1, यहाँ से 2y1, यहाँ से एक 2 और y1 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस, नॉट प्लस, आई थिंक दिस इज माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस कर देते हैं। सो माइनस 2 तो चला गया, एक्स वाई वन और यहाँ पे 2y1 आ जाएगा विद्यार्थियों, तो 2y1 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आपके पास में नहीं, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, नहीं मेरे हिसाब से तो सही है, y1 स्क्वायर ठीक है, तो ये 2y1 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 2y1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा ठीक है यार, ये y1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो -2 ही आएगा, सही बात है, गलती कर दी है ना, मैं समझ ही नहीं पाया इस चीज़ को, तो यहाँ से ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल -2 रहेगा। तो देखो बच्चों वही आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस का 2, जो हम लोगों ने किया वही आ गया, ठीक है। तो ये फ़ायदा भी है, क्रॉस चेक भी होता जाता है एक्चुअल में। नाउ
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, लुक एट दिस। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए n टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लेबनिट्ज थ्योरम से। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इसमें भी लेबनिट्ज थ्योरम लगेगी, आई रिपीट, इसमें भी लेबनिट्ज थ्योरम लगेगी, इसमें भी लेबनिट्ज थ्योरम लगेगी, और ये एज इट इज ही रह जाएगा। तो मेन है इसमें लेबनिट्ज थ्योरम लगाना और इसमें लेबनिट्ज थ्योरम लगाना, 2 बार लगेगी लेबनिट्ज थ्योरम, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो जब हमने इसमें लेबनिट्ज थ्योरम लगाई तो इसको मानना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u, और इसको मानना v, किसको, y2 को। ठीक, तो मैं तुम्हें अलग से करके बताता हूं। तो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तुमने मान लिया v, और u बराबर मान लिया तुमने y2 है ना, ये y2 है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है बच्चों, y2 है, तो इसको ये y2। अब ध्यान देना कि जो थ्योरम होता है लेबनिट्ज थ्योरम, वो कहता है क्या, उसके अनुसार होता है, मैं अब डायरेक्ट उसको यूज करके बता रहा हूं। आपने u किसे माना है, आपने u माना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया क्या, नहीं सही तो लिखा है, u मानना है, ये यहां पे गलत लिख दिया, u मानना है y2 को, v मानना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आगे चल के 0 हो जाता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे u का nth डेरिवेटिव। अब जरा ध्यान देना, u आपने माना है y2, तो y2 मतलब का n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, y2 का n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, 2 टाइम वो ऑलरेडी है, n टाइम और करोगे तो वो हो जाएगा yn+2। आई रिपीट, कितना हो जाएगा, yn+2। ध्यान देना, y स्क्वायर का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो yn+2 का मतलब हो जाएगा कि n टाइम और जब कर दिया तो n+2 हो गया वो y2 का। क्लियर है? तो u का n टाइम डिफरेंशिएशन yn+2, v एज इट इज, प्लस nc1, तो देखो यहां पर आ गया n एज इट इज, v का एक बार डिफरेंशिएशन तो माइनस का 2x, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे -2x, u का n-1 डेरिवेटिव, तो देखो जितना यहां पर होगा ना उससे एक कम यहां पर हो जाएगा, क्योंकि nth होता है, n-1 होता है, एंड सो ऑन, इसलिए यहां पर ये चीज आ गई, प्लस nc2, तो ये nc2 की वैल्यू हो गई, -2x का एक बार और डिफरेंशिएशन तो -2, मतलब कि एक तरह से ये v2 है, मतलब यहां पर अगर कहो तो ये un है, ये v है, ये nc1 है, ये v2 है, ये un-1 है, यहाँ पर nc2 है, v2 है और un-2 है। एक तरह से देखा जाए तो un-2 कितना आ जाएगा, yn आ जाएगा, v2 आ जाएगा -2, और ये nc2 की वैल्यू। तो ध्यान देना, इतने में जब लेबनिट्ज थ्योरम लगेगी तो इतना आएगा तुम्हारे पास में, ये यहां से लेके यहां तक का, और जब इस वाले में लेबनिट्ज थ्योरम लगाओगे तो ये वाली चीज आएगी। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में un, यहां पर पहले से ही तुम्हारे पास y1 है, तो उसका n टाइम डिफरेंशिएशन yn+1, और ये v एज इट इज यानी x एज इट इज, ठीक है, प्लस nc1, ये nc1 हो गया, v का एक बार डिफरेंशिएशन यानी कि v1, और y1 का n-1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये y1 है, n-1 टाइम करोगे तो ये n हो जाएगा, मतलब जितना यहां पर डेरिवेटिव का ऑर्डर है उससे एक कम कर दो बस, केवल क्योंकि u के डेरिवेटिव का ऑर्डर आपको घटाना होता है, सिंपल सी बात है। अब इस और -2 का nth डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है, खत्म, इक्वल टू 0 में। अब इस पूरे को बच्चों क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि n+2 वाले टर्म्स को अलग करो, n+1 वाले टर्म्स को अलग करो, और n वाले टर्म्स को अलग करो, क्योंकि इनके अलावा और कोई टर्म्स है नहीं। तो ये वाला टर्म तो भाई अकेला है, अकेला आ गया। अब बाकी के जरा ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, और इस n-1 का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर क्या कहते हैं n रहेगा, और हाँ ठीक है, ये तो सही है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से n+1 कॉमन है, तो n+1 कॉमन ले लो। तो जैसे ही n+1 कॉमन लेंगे तो देखो x और n+1, x
और yn+1 जब कॉमन लिया तो अंदर बचेगा माइनस का 2n, तो देखो ये माइनस का 2n, और यहाँ पे बचेगा बच्चों माइनस का 1, तो -1 और -2n में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 2n+1 x yn+1। और यहाँ पर आपके पास में क्या बचा बच्चों, यहाँ पर आपके पास में बचा, लुक एट दिस, ये है आपका माइनस और ये माइनस भी है ना, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का n² बन जाएगा, ये प्लस का n बन जाएगा, और ये yn है ना, yn में कॉमन लेने वाला हूँ, और ये बन जाएगा आपका माइनस का n, और ये आपने yn कॉमन ले लिया तो n से n कट जाएगा और आपके पास में बचेगा माइनस का n² yn, ये आपके पास में आ गया। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ तो आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, ध्यान देना, यही आपको प्रूफ करना था, किसमें, क्वेश्चन में। लेकिन उसने साथ में और भी कहा था कि फाइंड yn0, तो yn0 निकालने के लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला बना है इसमें n की जगह पर 0 लिखना, सॉरी हाँ n की जगह पर तो नहीं कहूंगा मैं, इसमें x की जगह पर 0 लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग कहोगे सर क्यों, लुक एट दिस, yn0 का मतलब है dny dxn की वैल्यू x बराबर 0 पर। ये तुम्हारे लिए एक नई चीज है, इसको अभी दिमाग में बैठा लो, मैक्लोरेट में बहुत काम आएगी। तो yn0 का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ y एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। अगर कहीं पे y10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। नाउ सिमिलरली अगर कहीं पे y20 लिखा है तो इसका मतलब होता है d2y dx2 x इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ टर्म्स हैं x इज इक्वल टू 0 पर। तो भाई अगर हम लोगों को यहां से yn+2 0 निकालना है तो पूरे में x की जगह 0 लिख देंगे। तो पूरे में जैसे ही x की जगह 0 लिखेंगे विद्यार्थियों तो ये तो बन जाएगा क्या, yn+2 0 है ना। मतलब भाई yn+2 का मतलब क्या है, yn+2 का मतलब है y का n+2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो उसमें अगर x की जगह 0 लिख देंगे तो वो बन जाएगा yn+2 0। बी क्लियर है ना। yn+2 0 इज इक्वल्स टू, देखो यहां पर इस x के कारण पूरा 0 हो जाएगा और आपके पास बचेगा n² yn, तो ये आ गया n² yn 0, क्योंकि आपने x की जगह 0 कर दिया है तो ये yn बन जाएगा yn0, तो ये आपके पास yn0 आ गया बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहां पे पहुंचे तो ये एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, yn+2 0 और yn0 के बीच में। यदि हम इसमें, यहां पर तो नहीं, इसको तो अभी रहने दो, इक्वेशन नंबर 1। अब वो कहां पर गया बच्चों, अब वो गया पहले वाले में, जो सबसे पहले अपन लोगों ने निकाला था ना। कहां पे, देखो यहां पर अपन लोगों ने कुछ निकाला था, ये जो आप लोगों ने निकाला था ना सबसे पहले, ये तो यहां पर अगर हम x की जगह 0 लिख दें तो हमारे पास में क्या आ जाना है बच्चों, हमारे पास में आ जाना है, जैसे इसमें x की जगह 0 लिख दें तो y10 बराबर x की जगह 0 लिखो तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया। उसी तरह से अगर हम इस वाले में x की जगह पर 0 लिखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा ये 0, तो ये बन जाएगा आपका y20, ये y20 x की जगह तो 0 कर दिया, ये भी 0 हो गया और ये बराबर में आ गया 2। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने निकाली, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। इसका यूज़ आगे होना है इसलिए निकाल लिया है। अब कैसे यूज़ होना है वो भी समझ लो। देखो यहाँ पे जब आ जाएंगे ना, ये देखो ये यहाँ पे जब आ जाएंगे अपन लोग तो ये तो हो गया रिलेशन, ये चीज़ हमारे पास है, ये भी चीज़ हमारे पास है। अब इसमें देखो अगर हम इसमें ये जो निकला है हमारा yn+2 0 बराबर n² yn। नाउ बच्चों जो दो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे निकाल कर आ गए हैं ना ऊपर वाली, ये y10 और y20, इनको अपने पास रखते हुए बस आगे की जो वैल्यूज है ना वो आप लोगों को निकालनी है इस फॉर्मूले से, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से। ध्यान देना कि ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है n = 1 के लिए,
2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए एंड सो ऑन। इसे n इज इक्वल टू 0 के लिए यूज मत करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसमें n की जगह 0 लिखते हैं तो y20 बराबर 0 हो जाता है, जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसलिए ये जो रिलेशन है वो n इज इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं है। ऐसा होगा और आगे, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये निकाल लिया, इसमें आप n इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं रख रहे हो। नहीं रखना है बच्चों, ठीक है। नाउ अब इसमें n इज इक्वल टू आप 1 लिखोगे तो आपके पास में आएगा y3। तो जैसे ही आप y3 0 निकालने के लिए जाओगे तो y3 0 बराबर n की जगह पर आप 1 लिखो, तो ये 1 का स्क्वायर और ये y1 0। y1 0 की वैल्यू 0 है तो y3 0 भी 0 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो y4 0 आएगा, तो y4 0 बराबर n की जगह पर 2 लिखा है तो ये 2 का स्क्वायर और ये y2 0। y2 0 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 और लिख दोगे तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगा। फिर इसमें n इज इक्वल टू 3 लिखोगे तो y5 0 इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास 2 की पावर 3 और ये y3 0, ठीक है। तो y3 0 की वैल्यू कितनी है, अभी अभी निकाली थी हम लोगों ने, y3 0 की वैल्यू है 0, तो ये फिर 0 आ गया। फिर n इज इक्वल टू 4 निकालोगे तो y6 0 आ जाएगा, y6 0 यहाँ पर आप n की जगह पर लिख दोगे 4, तो ये 4 की पावर 2 हो जाएगी और ये y4 0 हो जाएगा। y4 0 की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 2 की पावर 3 निकाली थी, तो ये 2 की पावर 3 और ये 4 की पावर 2, ये दोनों सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप y4 0, y4 0, y6 0, y8 0, yn 0 निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यूज आएंगी, जबकि n की वैल्यू जो है वो आपको क्या करनी है विद्यार्थियों, इवन लेनी है, और जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं वो सब 0 हो जाएंगी, मतलब y1 0, y3 0, y5 0, y7 0, और वो दिख भी रहा है कि ये 0 है, y3 0 है एंड सो ऑन, y7 भी 0 आएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करके जो बाकी की वैल्यूज हैं अलग अलग डेरिवेटिव की, वो x इज इक्वल टू 0 पे निकाल सकते हैं। मेरे इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपको मैक्लोरिन में काम आने वाले हैं कि हम कैसे y के अलग अलग डेरिवेटिव की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर निकालते हैं, क्योंकि इनकी सबकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। और जब भी nth टर्म एट x इज इक्वल टू 0, आई रिपीट, y इनकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे जब भी निकालनी होगी ना, तो आपको इस तरह का रिलेशन बनाना होगा, और वो रिलेशन केवल लेibniz थ्योरम से बनने वाला है, ठीक। तो इसलिए लेibniz थ्योरम इंपॉर्टेंट है। आई होप विद्यार्थियों को ये पूरा का पूरा जो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने लेibniz थ्योरम से किए हैं, ये आप लोगों के लिए लाभदायक रहे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया हो तो ऐप वाले बच्चे जो हैं वो हेल्प चैट या फिर चैट में जाके या माई डाउट में जाके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं। और ध्यान देना, पूरा का पूरा क्वेश्चन मत भेज देना, आप जो क्वेरी आ रही है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, उसके ऊपर मार्क कर देना कि सर ये कैसे आया, समझ नहीं आ रहा है, फिर से बता दो। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक। हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। मुझसे जितना हो सकेगा बच्चों मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक। कहीं कहीं पर हो सकता है कि आप लोगों को निराशा हो कि सर का भी कंटेंट पूरा है नहीं है, तो धीरे धीरे मैं कंटेंट बनाते जा रहा हूँ, परेशान मत होना। अपना विश्वास बनाए रखना, मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, आगे बढ़िए और हमेशा सकारात्मक रहिए। अब बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को प्यार देते रहिए, और देश के लिए हमेशा ईमानदार बने रहिए, और ज़रूरत पड़े तो ईमानदारी की रक्षा के लिए लड़िए भी। नमस्कार।